हेलो एवरीवन, वेलकम टू डू फॉर एग्जाम। आज के इस वीडियो में हम करंट के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली करंट का टॉपिक क्या कहें, चर्चा में चल रहा है इस समय, तो जानेंगे इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें इसमें जानेंगे हम। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नाम से ही पता चलता है कि बिजनेस करने की आसानी, यानी कि किसी राज्य या किसी देश में बिजनेस शुरू करना कितना आसान है किसी कंपनी के लिए, इस बेसिस पर रैंकिंग दी जाती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को वैसे तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है, लेकिन फिलहाल न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि भारत सरकार ने राज्यों के लिए ये इंडेक्स हाल ही में जारी किया है, जिसमें पहली रैंकिंग आंध्र प्रदेश ने हासिल की है और तेलंगाना को पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश ने दूसरा स्थान बनाया है और तेलंगाना 3rd नंबर पर रहा। एक और न्यूज़ की बात, वर्ल्ड बैंक ने अभी कुछ ही दिनों पहले इस साल यानी 2020 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को सस्पेंड कर दिया है। वर्ल्ड बैंक ने लेटेस्ट रिपोर्ट 2019 में जारी की थी। सस्पेंड करने का रीजन वर्ल्ड बैंक ने डेटा इरेगुलरिटी दिया है। वर्ल्ड बैंक का कहना है इनकी पिछली 2 रिपोर्ट्स में पॉसिबली कुछ कंट्रीज का डाटा इरेगुलर है और इसमें चाइना भी शामिल है। चाइना, यूएई, अजरबैजान और सऊदी अरब, ये कुछ 4 देश हैं जिनका जो है डेटा इरेगुलर पाया गया। वर्ल्ड बैंक ने इन कंट्रीज को डाटा मैनिपुलेशन के लिए पकड़ लिया है, जिसके चलते 2020 की इंडेक्स वर्ल्ड बैंक ने सस्पेंड कर दी है। आगे और डिटेल जानेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या चीज़ें मेजर की जाती हैं फॉर डूइंग बिजनेस, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे पहले आपको नेसेसरी होती हैं, ज़रूरी होती हैं बिजनेस शुरू करने के लिए, एक स्टार्टअप शुरू करने के लिए। तो फर्स्टली ओपनिंग अ बिजनेस, देन गेटिंग अ लोकेशन। सबसे पहले आप बिजनेस खोलेंगे, उसके बाद एक कोई लोकेशन चूज़ करेंगे कि कहाँ पे आपको बिजनेस खोलना है। देन एसेसिंग फाइनेंस, उसके बाद आप फाइनेंस का देखेंगे कि कितना फाइनेंस लगना है आपका। देन डीलिंग विद डे टू डे ऑपरेशंस, उसके बाद हर दिन क्या आपके सामने चैलेंजेस आते हैं उस बिजनेस को लेके, उसके साथ आप डील करेंगे। देन फाइनली ऑपरेटिंग इन सिक्योर बिजनेस इन्वायरमेंट, उसके बाद आप अपने बिजनेस के लिए एक सिक्योर इन्वायरमेंट बनाएंगे, देखेंगे। तो टोटल 12 पैमाने यानी मेजरमेंट्स देखे जाते हैं किसी जगह पर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और ये 12 मेजरमेंट कितने अच्छे हैं इस बेसिस पर इंडेक्स में रैंकिंग दी जाती है। 12 मेजरमेंट जो है देख लीजिए, मैंने नोट कर दिए हैं, आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे कि स्टार्टिंग अ बिजनेस स्टार्ट करना सबसे पहले, उसके बाद जॉब और वर्कर्स कितने आसानी से आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन परमिट कितनी जल्दी मिल सकता है आपको, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ कितनी अच्छी है, और लोन कितनी आसानी से आप ले सकते हैं, टैक्सेस पे करने में जो है कितना आसान है वहाँ पे, या कोई दिक्कत तो नहीं आती है। ये सारी चीज़ें जो है देखी जाती हैं और पूरे 12 पैमाने तय किए जाते हैं किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए। मैं बात करूं 2019 की इंडेक्स की, तो इसमें इंडिया ने काफ़ी लंबी छलांग लगाई। सबसे पहले मैं बता दूं 2019 की इंडेक्स में इंडिया ने 63 रैंक प्राप्त की। 63 रैंकिंग थी इंडिया की। पिछले साल की देखें तो इंडिया की रैंकिंग मैं बात करूँ अगर 2015 की तो 142 थी, 2016 में 130 थी, 2017 में 100 थी और 2018 में 77 थी। 2019 की इंडेक्स में चाइना जो है काफ़ी अच्छी उसकी भी रैंक रही। चाइना 31 रैंकिंग पे था। 2019 के इंडेक्स में सबसे पहली रैंक जो प्राप्त की वो की न्यूजीलैंड ने, उसके साथ दूसरी रैंक सिंगापुर ने ली और तीसरी हांगकांग ने। यूएसए की रैंकिंग 6th रही और यूके की 8th। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ऐड करना चाहूँगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बनाने के लिए हर एक कंट्री के 2 शहरों को या 2 सिटीज़ को स्टडी किया जाता है। 190 देश हैं, सारे देशों को जो है रैंकिंग सारे देशों की जाती है, तो उनके हर एक देश के 2 सिटीज़ को जो है स्टडी किया जाता है। इंडिया के वो 2 सिटी हैं दिल्ली और मुंबई, लेकिन 2020 से अब 4 सिटीज़ को स्टडी किया जाएगा और इंडिया में वो हो जाएंगी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु। इन 4 शहरों को स्टडी किया जाएगा आगे जब भी जो है इंडेक्स निकाली जाएगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसको आप ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि आई होप एग्जाम में ज़रूर आएगी, कुछ ना कुछ इससे ज़रूर पूछा जाएगा। इस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रैंकिंग। सो आपको इन्फॉर्मेशन मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।